हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर एरीज। Messages for Aries. Let's see your past. ओके, यहाँ पे मैं 2-3 टैरो स्प्रेड करूँगी। ठीक है, लेट्स सी योर पास्ट, योर प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, अभी आपकी फीलिंग्स क्या है, करंट आपके पर्सन की क्या है। ठीक है, अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो दिस इज़ डेफिनेटली रीडिंग फॉर यू। नहीं तो आप अपने एज आई सेड सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से भी अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, पास्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैसेजेस फॉर एरीज, मैसेजेस फॉर एरीज। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आई विल टेक रिवर्सल्स। ओके, Five of Pentacles in reverse. ओके, देखिए ये दो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। रिवर्सल्स में एक कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एनर्जी ऐसी है कि लाइक आपके पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल तो है, या आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को लॉजिक के पर्सपेक्टिव से आप लोग लेके जाना चाह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये आप दोनों ही सोच रहे हैं। बट आप दोनों कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचते हुए थोड़ा सा रूड हो रहे हैं। ठीक है, आप सामने वाले पर्सन को की एनर्जी को नहीं पिक कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपने आप से इतना हर्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप से इतना हर्ट हो जाते हैं कि हम इतना गुस्से में आ जाएं या कोई रेज में आ जाएं कि हम सामने वाले पर्सन को सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी, आपके पर्सन की, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं निकाला मैंने कि आपकी है या आपके पर्सन की है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर मे बी मिनिमल कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी प्रेजेंट। ये पास्ट था। ठीक है, प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट, मैसेजेस फॉर प्रेजेंट सिचुएशन, मैसेजेस फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड 9 of Wands in reverse. ओके, देखिए कोई पर्सन, आप में से कोई भी हो सकता है, ट्राई कर रहा है कि अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा गिराए। ठीक है, बहुत मे बी एक पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी स्टबर्ननेस की वजह से या उसके डिफेंस की वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। बट उस पर्सन में, आप में, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है एक सच बोलने की या एक वल्नरेबल होने की। कहते हैं ना, सामने वाले पर्सन के सामने अगर आप वल्नरेबल हो सकते हैं, आप वीक दिख सकते हैं, तो ही रिलेशनशिप कैन सर्वाइव। ठीक है, अगर आप किसी से वल्नरेबल होने से ही डरते हैं ना कि लाइक अगर मैं वल्नरेबल हूँगा या मैं वीक शो करूँगा तो सामने वाला पर्सन मेरी एडवांटेज लेगा, तो वो रिलेशनशिप अभी आप उस लेवल पर पहुँचे ही नहीं है जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल सकें। ठीक है, तो एक पर्सन लाइक काइंड ऑफ दिल खोलने की कोशिश कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
Let's see your feelings. Now these cards will be specifically for you. Okay, what are your feelings? Okay, we have Page of Swords and Hierophant. देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। एक तो यही कि आप अपने पर्सन को एनर्जेटिकली बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। मैसेज करने की अर्जीज में भी आपको हो रही हूँ, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हैं, ये वाइज नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है बार बार अप्रोच करना। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लाइक ये सॉर्ड्स एनर्जी है, ये एक डर है या फिर रिस्ट्रिक्शन आप अपने ऊपर लगा रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी इस पर्सन को कॉल या मैसेज नहीं करना, बिकॉज इट डजंट सीम वाइज। ओके, एंड अदर स्कैनरियो आई एम ऑल्सो पिकिंग इसके ये पर्सन अगर मैरिड हैं तो आप इनकी लाइफ में स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि और लोगों से में भी डील कर रहे हैं। कार्मिक और नो कार्मिक, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पर नज़र रख रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से अगेन ये इंट्यूटिव हिट है एक मैसेज कि आप जो है मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं आप भी इस पर्सन को, ओके, कि लाइक यू आर इन और आउट, आपकी एनर्जी इनको फील होती है, ठीक है। कभी आप अच्छा बुरा अगर बिटर स्वीट हो रहे हैं तो वो इनको पता चल रहा है। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। ये 4 ऑफ वांड्स, यस यहाँ पे कोई मैरिड है, ठीक है। ये आपके स्पाउस के लिए हो सकता है, आप रीडिंग देख रहे हो। मैरिज इज प्रोमिनेंट इन दिस स्प्रेड। एंड देन वी हैव टेम्परेंस। देखिए आपके पर्सन, आप भी में भी मैरिज चाह रहे हैं इस पर्सन से, ये पर्सन भी मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके साथ, आप फुल एंड फाइनल पर्सन है इनके लिए। ये आपको वाइफ और हस्बैंड मटेरियल की तरह देख रहे हैं। बैलेंस में भी ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। एज आई पिक्ड अप अर्लियर के ये पर्सन जो है थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को बैलेंस करके, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करके रीच आउट करना चाहते हैं आपके पास, ओके। ये एक गुड एनर्जी यहाँ पर इनकी पिक हो रही है, ठीक है। अब सेकंड स्प्रेड करके देखते हैं। ओके, सेकंड स्प्रेड में वी आर सीइंग कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या चीज़ रोक रही हैं और आपके पर्सन को क्या चीज़ें रोक रही हैं, ठीक है। Okay, we have 8 of Cups and Knight of Pentacles where you stand, okay? आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। We have got 8 of Cups and Knight of Pentacles. देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन का ना आप ऐसे देख रहे हैं कि यू कैन नॉट वर्क इट एनी मोर, ठीक है। आप इस पे और वर्क नहीं कर सकते, या आपको इस सिचुएशन को लेट गो करना है, ठीक है। मे बी इस एनर्जी में आप बहुत समय से हैं कि आप इस कनेक्शन को छोड़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी खुद की एनर्जी है कि लाइक आप छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि ये लेफ़्ट आउट जो फीलिंग आ रही है ये बहुत समय से आ रही है, या आगे भी में भी ऐसा चलेगा और ये सिचुएशन सही होने में समय लेगी। मतलब कुछ ना कुछ समय का यहाँ पर है कि आप बहुत समय यहाँ तो लगा चुके हैं, या आपको लग रहा है कि और समय इसमें लगेगा, सॉल्व होने में लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक पीठ दिखा रहे हैं, सिंपली स्पीकिंग, के आप इस कनेक्शन पर काइंड ऑफ वर्क नहीं करना चाह रहे हैं दिल से। एक होता है ना, दिल से आवाज़ आती है जब इंसान के जज्बात बिल्कुल प्योर होते हैं। सामने वाले पर्सन के लिए प्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कहीं ना कहीं शंकाएं हैं आपके मन में, ठीक है, कि
आप अपने बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हुए, अपने हर्ट की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी बट क्रॉसेस यू, आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं। ओके, डेथ इज कमिंग इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ इन रिवर्स। ओके, यहाँ पर आई एम गेटिंग कि आपको मे बी ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन पर। वो मैं कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि आपका मन करता है कि आप लीड लें, आप आगे बढ़ें, बट आप या तो एक्शन लेने से चूक रहे हैं, ठीक है। आप बहुत बार एक्शन ले चुके हैं, अब नहीं, और यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी लग भी रही है कि आप अब एक्शन नहीं लेना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं अड़चन यही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं एक, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप डिनाई कर रहे हैं एक्शन ना लेकर। आप रनिंग कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स यू आर रनिंग फ्रॉम द कनेक्शन। और या ये हो सकता है कि आप बहुत एक्शन ले लेके अब थक चुके हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन रीच आउट करें, बट मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता हम कनेक्शन से कब रन कर रहे हैं। इफ़ यू आर रनिंग फ्रॉम लव, यू आर रनिंग फ्रॉम कनेक्शन। ओके, अगर आप प्यार नहीं दे पा रहे हैं किसी को किसी भी वजह से, तो आप भी कनेक्शन से रन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में बहुत से केसेस में यही होता है, जो रनर होता है वो एक्चुअली चेज़र होता है, और जो चेज़र होता है वो रनर होता है, ठीक है। क्योंकि जो चेज़र है ना, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव where they stand in the relationship, we have 9 of Pentacles in reverse, 10 of Swords in reverse. Okay, what is crossing them? Knight of Cups and Page of Cups in reverse. Okay. Okay, ये पर्सन अभी लाइक इस रिलेशनशिप में कहाँ खुद को महसूस कर रहे हैं, कि कहाँ खड़े हैं, ठीक है। मतलब इनके ओवरऑल एक्चुअली सिचुएशन है क्या। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि इनकी फ्रीडम जा रही है, ठीक है। इनकी फ्रीडम जा रही है, और मे बी पास्ट से ये फ्री हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी इसके लिए। वी हैव यस 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है, बट इनको यही है कि मेरी फ्रीडम ना चली जाए, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, या फिर पास्ट की कोई चीज़ अभी एंड नहीं हुई है, ये चाहते हैं वो चीज़ एंड हो जाए, इनकी एनर्जी से वो चीज़ चली जाए, ठीक है। कोई साइकिल पेन का, अगर मान लीजिए आपके मन में कोई बातें हैं, तो इनको लगता है कि आप वो बातें में भी भूल जाएं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही है कि पास्ट को पीछे छोड़कर ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट का अलग कोई कार्ड नहीं हालांकि, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधे हुए हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कि एक फ्रीडम वाली एनर्जी में ये नहीं है, ठीक है। ये रीच आउट करना चाहते हैं, एक हाई एनर्जी इनकी तरफ इनको पुश करेगी कि ये भी कुछ करें रिलेशनशिप में, और वो दिख भी रहा है कि ये क्या क्रॉस कर रहा है। इन्हें क्रॉस यही कर रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इमोशंस को नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्शन तो ले सकते हैं, मे बी ये रीच आउट करते हो बार बार आपके पास, पर एक्सप्रेस करने में झोल कर जाते हैं मे बी। कि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, इनको डाउट होते हैं अपने ऊपर, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक, या तो ये मन की बात कह नहीं पाते, या फिर एकदम से कह देते हैं, और वो बहुत ही अब्सर्ड वे में होता है। लाइक मे बी आपको वो बातें जिस तरीके से कहते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि अब ये एक गुड एनर्जी में ही आपकी तरफ आएँ, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऑफ़र करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल जो भी है ये उसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में इमोशंस तो हैं डेफिनेटली, ठीक है। ओके, लेट्स डू अनदर स्प्रेड नाउ। ओके, इट इज़ अबाउट अदर पीपल, ठीक है। और लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में या नहीं, या आउटर एनर्जीज हैं कोई या नहीं। आई विल पुल ओनली 4 कार्ड्स फॉर दिस। ओके,
Okay. Any other people involved in this connection? Any other people involved in this connection? Outer influences क्या है इस connection की? Okay, we have Magician in reverse, Justice, Three of Swords. Okay, not a good card. And Emperor. यस यहाँ पे देखिए कोई मेल फिगर हो सकते हैं, मेल नहीं तो एटलीस्ट एक स्टबन पर्सन है जिनकी वजह से में भी थोड़ी सी चीज़ें में भी कंट्रोल होती हैं, या एक ऐसे स्टबन पर्सन के पर्सनैलिटी के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आते हैं, या आप भी हो सकते हैं। ये 22 वर्ष है ये रीडिंग। ओके, ये स्प्रेड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज ऑल्सो टेलिंग मी दैट सम पीपल आर इन्वॉल्व। जस्टिस इज ऑल्सो शोइंग मी कि इन पर्सन के साथ आपका जो कार्मिक एनर्जीज थी वो बैलेंस आउट हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी इनसे आपने सीखना था आपने सीख लिया है। में भी होता है ना किसी के नेचर के बारे में आप सीख गए कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये पर्सन बदलने वाला नहीं है, तो आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो एक कार्मिक लेसन आप ले चुके हैं। में भी जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व ये पर्सन हुए हैं या फिर ये आपके एनर्जी में ये पर्सन कोई हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, एज में ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत लाइक अथॉरिटेटिव और कंट्रोलिंग काइंड ऑफ हो, वो एनी पर्सन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैजिशियन इज रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग गुड एडवांटेज ऑफ देयर अथॉरिटी। ठीक है, ये पर्सन अपनी पावर का यूज़ सही से नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन के लिए कर रहे हैं, कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी बाहर से है इस कनेक्शन में। ओके, जो मे बी आप एक्नॉलेज करते हैं या आपने इग्नोर करा हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपने लेसन भी ले लिया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आप क्या सोचते हैं, चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ठीक है, और आपके पर्सन कहाँ सोचते हैं जा रहे हैं, और एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं। ओके, हाउ यू थिंक थिंग्स आर। ओके, कैसी आप सोचते हैं कि चीज़ें हैं, कैसी वो एक्चुअली में है। ठीक है, कैसे आपके पर्सन सोचते हैं चीज़ें हैं। ओके, और कैसी वो एक्चुअली में हैं। ओके, दिस इज़ अ गुड स्प्रेड। ओके, यहाँ पे आई थिंक आप अपने पर्सन को एज अ लायर, एज अ चीटर, एज अ मैनिपुलेटर देख रहे हैं फुल, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है। तो आप इनको सोच रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप में अनक्लियर है, इल्यूजन है। ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन है। ये पर्सन आपसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, बट ये आपसे लव करते हैं। तो एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि ये लव करते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न ऑन द वर्ल्ड। बहुत सी रीजंस होते हैं कि पर्सन सामने वाला सेम पेज पे नहीं आ पा रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे, आपने देखा। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट आप जो है इनको बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, आपके पर्सन भी यहाँ पे सोचते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और आप उन्हें चीट कर रहे हैं, या आप उनको एक सुपरफिशियल वे में ट्रीट कर रहे हैं। आपके अंदर लाइक ट्रू इमोशंस में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्केप्टिकल एनर्जी, जैसी आप सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, वो भी वैसा ही काइंड ऑफ सोच रहे हैं। या फिर आप में भी मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से, तो वो सोच रहे हैं दैट यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, बट हाउ थिंग्स एक्चुअली आर,
वी हैव डेविल इन रिवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि आपने बैलेंस अपना बनाए रखने के लिए और इनकी ऑब्सेसिवनेस को, इनके लिए जो आपकी ऑब्सेसिवनेस है उसको छोड़ने के लिए आपने मे बी कनेक्शन को थोड़ा सा लेट गो करा है और ये पर्सन उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह मान रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और आप जो है एक्चुअली में इस पर्सन को लेट गो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऑब्सेस हो चुके हैं या ऑब्सेसिव थिंकिंग आपकी हो रही है इनकी वजह से, ठीक है। बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज एक साथ कैसे चल रही हैं, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है और क्या आउटकम है, ठीक है। How your energies are flowing together, how your energies are flowing together. Okay, High Priestess in reverse and World in reverse. Okay, अगर आप इस कनेक्शन की जो एडवाइस लाइक अभी हम निकालेंगे उसको फॉलो करते हैं तो क्या आपका आउटकम है और आपके पर्सन का क्या आउटकम है अगर वो एडवाइस फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हम देखते हैं स्पिरिट की तरफ से। एडवाइस फॉर माय सब्सक्राइबर्स, रिसीविंग, लॉस, ओके देखिए यहाँ पर एनर्जीज कैसे साथ में चल रही हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड वर्ल्ड इन रिवर्स। आप में से कोई भी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहा, ठीक है, गट फीलिंग को नहीं सुन रहा और कोई भी इस कनेक्शन को ख़त्म भी नहीं करना चाह रहा है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे हैं या फिर आप होप बनाए रखे हैं इस कनेक्शन पर अभी भी, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये एक अच्छा आई एम गेटिंग कि हो सकता है इस कनेक्शन में चेंजेस आ जाएं। एंड देन वी हैव कि अगर आप के लिए स्पिरिट की एडवाइस है रिसीविंग, ठीक है। आप रिसीव करने के लिए तैयार होइए एंड एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान, टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। अगेन हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। आप अपनी इंट्यूशन को अगर सुनते हैं तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप सुनते हैं तो वी आर गेटिंग हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो लोनलीनेस फील हो रही है वो नहीं होगी और आप इसको लोनलीनेस की बजाय सॉलिट्यूड समझेंगे और चीज़ों पर अपनी जो आपने वर्कआउट करना है उन पर कर पाएंगे। मीनवाइल यू कैन बी रेडी टू रिसीव। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो हर्मिट मोड में जाइए, ठीक है ना। आपके लिए आउटकम ये है कि आप हर्मिट मोड में जाएं। आपके लिए एडवाइस ही है कि अगर आप ये एडवाइस मानते हैं कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो आप हर्मिट मोड में जाइए और अपने आप को कंटेम्पलेट कीजिए कि आपको क्या चीज़ें सही करनी है अपने आप में भी, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको में भी देखने की ज़रूरत है, जिन पे एक नज़र मारने की भी आपको ज़रूरत है और आप उसे अकेलापन ना समझकर उसको एज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लीजिए, ठीक है। आपके पर्सन के लिए वी हैव लॉस, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस कार्ड ये स्पिरिट कह रहे हैं समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ ईगोज। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सन के लिए आपका एक लॉस फील करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगे कि आप लूज़ कर चुके हैं। लाइक इनकी ईगो थोड़ी सी शैटर्ड होनी ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ व्यू, कि ये ऐसा सोचें कि आपको ये लूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तभी इनको थोड़ा सा मे बी ये इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे, ठीक है। इनके लिए क्या आउटकम आ सकता है तब स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये वही कार्ड्स रिपीट हुए हैं जो पहले भी हम स्प्रेड में देख चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब तक ऐसा नहीं होगा ना,
और ये वीक फील नहीं करेंगे कि लाइक ये कनेक्शन में भी ओवर हो गया या हो जाएगा, ठीक है। और इनको थोड़ा सा वीक में भी महसूस होगा ये सब फील करने के बाद, तब जाके ये कनेक्शन को थोड़ा सा एक रिवाइव मिलेगा, ठीक है। टिल देन यू कंटेम्पलेट, बिकॉज कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो सामने वाले की अपने आप हीलिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये पर्सन हर्ट है मे बी पास्ट में या आपकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है, तो अपने आप ही ये भी उस हीलिंग मोड में आ जाएंगे। और आप रिसीव करने के लिए अगर तैयार होंगे तो स्पिरिट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। कनेक्शन को हील करने में बहुत काम आएगी ये चीज़। ओके, लेट्स सी अ स्प्रेड फॉर योर करियर नाउ, ठीक है। Message for career, message for career and money for July. We have 3 of Wands in reverse, 9 of Pentacles in reverse, 9 of Wands in reverse. Okay, I will also take little tea leaf cards. Okay. Okay. 1, 2, 3. ओके, इनको हम बाद में रीड आउट करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो आप अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली फ्रीडम, लाइक जो आप बिल्कुल अचीव करना चाहते हैं मे बी वो अभी आपके बिल्कुल सामने नहीं है वो सिचुएशन, लाइक बिल्कुल हो सकता है प्लेजेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं है, या जिस जॉब में है वो बिल्कुल आपके लिए 100% ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, या फिर आपको बिल्कुल 100% जॉब सेटिस्फेक्शन है, बट आपके एक लॉन्ग विश जो है ग्रांट होने वाली है। काफ़ी चीज़ मतलब आपने बहुत टाइम से तमन्ना करी है वो पूरी होने वाली है, या वो मैनिफेस्टेशन में है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं, आप चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वी हैव ओल्डर वुमेन। सो ओल्डर वुमेन कोई ना कोई इन्वॉल्व हो सकती हैं आपके ऑफिस एरिया में, या फिर किसी ओल्ड वुमेन की एडवाइस आपके लिए अच्छी हो सकती है। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को और इंक्रीज कीजिए, ठीक है। गेट बैक टू बेसिक स्किल, तो थोड़ी बेसिक चीज़ें, जैसे बेसिक चीज़ें क्या हैं? बेसिक चीज़ें यही हैं कि आपको एक डिसिप्लिन वे में चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको डिक्लटरिंग करनी है। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कि लाइक आपको क्या चाहिए उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट आपने बना रखी है। आप स्टूडेंट हैं तो आपने पहले प्लान पूरा बना लिया, मैप बना लिया है, या आप जॉब में हैं तो आपको अभी से सोच लेना है कि भाई 2 साल में मैं कहाँ स्टैंड हूँगा। आपको वहाँ जीना नहीं है, बट आपको प्लानिंग तो थोड़ी सी करके रखनी पड़ेगी ना। लाइक थोड़ा सा एफर्ट्स अगर आप इंक्रीज़ करेंगे और एक प्लान मोड में आप सब चीज़ें करेंगे बेसिकली, जैसे एक नॉर्मल पर्सन प्लान बनाता है चीज़ों के लिए, तो अच्छा रहेगा। या फिर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो पहले बेसिक्स से ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड देन वी हैव बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ठीक है। तो मनी इज और मतलब गुड है आपके लिए। अगेन बोट एनर्जी, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आ रहा है। तो आपकी जो वेट है वो बोट एंड शिप टू कम इन, तो वो आ रही है। ओके, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, थोड़ा सा आपका ये भी जर्नी का ही कार्ड है। एंड अगेन रेजोनेट हो रहा है सब कुछ कि आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो कि फिजिकल हो सकती है कि आपको मे बी इधर से उधर जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, या फिर वो एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है। देन वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, तो काफ़ी पॉजिटिव है रीडिंग। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। एंड देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ओके, तो एफर्ट्स पर बहुत
ज़ोर दे रहे हैं स्पिरिट कि आपको एफर्ट्स को थोड़ा सा और पुश अप करना है, एंड जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो वो ऑन द होराइजन ही है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग फॉर योर career. Okay, so this was the reading for you for July month. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.